तो अभी आते हैं हमें डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा कसरत में मौजूद हैं। मोर देन 10 मिलियंस कंपाउंड्स जो है हमारे पास हैं, और हर ईयर बहुत सारे जो है हम बनाते जाते हैं इन द लेबोरेटरी एंड फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, बस ये 6-7। जबकि इनऑर्गेनिक में जो है हमें इतने सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ हज़ारों बस की तादाद में ही है, जबकि ये 10 मिलियन कंपाउंड्स है हमारे पास। तो इतनी बड़ी यानी कुछ 7-8 एलिमेंट्स से हमने इतनी बड़ी डाइवर्सिटी कैसे बना ली? इतनी 7-8 एलिमेंट तो यार वो तो 90-80 ठीक है स्टेबल एटम ले लें तो वो हमारे पास कितने होंगे? 80 स्टेबल एटम होंगे ना, 70 ठीक है ना। तो वो 70 जो एटम्स है तो वो अलग अलग तरीके से कंबाइन, तो वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी नहीं मिल रही थी। जबकि यहाँ पर इतनी बड़ी हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी और इतने सारे कंपाउंड्स, लिटरली बहुत सारे। इसका रीज़न्स हमारे पास गिवन है। तो इसका जो एक्सपेक्ट है हमारा पहला आ जाता है केटिनेशन। केटिनेशन क्या होती है? एबिलिटी होती है कुछ भी एटम्स के दरमियान जो है चेन बनाने की, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड से जो है चेन यानी बड़ी बड़ी चेन्स बनाने की जो एबिलिटी को हम कहते हैं केटिनेशन। तो आपने देखा है जो कार्बन है 200 इतनी सारी चेन होती है, यानी वो थकती नहीं है, बनती रहती है। तो इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स मिलते हैं हमें कसरत से। तो ये जो है स्टेज या जो है हमारे स्टेट जो ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, तो ये मैं जो है हमने जो पढ़ी थी स्टेट और ब्रांच जो होते हैं, स्टेट जहाँ पर कोई नहीं होती तो वहाँ पर कैटेनेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो हम जो है लिंक करते हैं एटम्स को बिटवीन में, और जो है अलग अलग तरीके से जो ऐड करते हैं जो है हमारे पास चेन्स को कार्बन की। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी मौजूद मिलती है। तो ये क्या है हमारे पास कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है ना। 4 है तो मतलब ये टेट्रा जो है हमारे पास 4 इसकी बाजू हैं, ठीक है ना। एट ए टाइम इसके पास 4 जो है कार्बन जो है एक 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। इसकी वजह से भी हमें डाइवर्सिटी मिलती है एक अच्छी खासी, ठीक है ना। तो वो चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है। तो भाई हमारे पास कार्बन के बाद यानी ये जो है चेन बनाने की ज़्यादा स्टेबल चेन कौन सी? स्टेबल चेन बनाने की जो खासियत है वो रखता है सिलिकॉन। बट सिलिकॉन भी सिर्फ 4 ही यानी बॉन्ड बना सकता है, 4 के साथ ही यानी वो कर सकता है सिलिकॉन, यानी उसकी ग्रुप का मेंबर है, यानी 4 बनाएगा लेकिन फिर वो थक जाएगा, बोलेगा मैंने नहीं करना भाई, 4 से ज़्यादा वो बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, क्या चेन करके बनाएगा वो। तो ये यहाँ पर थक जाए। बट कार्बन में यानी हमारे अल्लाह ने ऐसी सलाहियत रखी है, ऐसी वो थक नहीं पकड़ती, वो बनती जाती है चेन्स, वो लिटरली तभी तो हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी मिली है। तो यही कहा था हमारे पास, ठीक है ना, यही हमारे पास था पहला कैटेनेशन। दूसरा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो फेनोमेना होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है कंपाउंड्स का, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है कंपाउंड्स का, बट जो उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे जो अरेंज होते हैं आपस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसका जो है उसकी वजह से वो दोनों जो है अलग अलग कंपाउंड्स हो जाते हैं। जैसे हमारे पास पेंटेन है तो यहाँ पर CH2 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 CH3 HC3, ठीक है ना, CH3। बट हमारे पास यही चीज़ें ऐड हैं, तो यहाँ से एक CH3 हमने क्या किया, यहाँ से CH2 था, यहाँ पे लगा दिया CH2, ये CH3 बन गया, तो ये आइसोपेंटेन हो गया जी। यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसे हम इसको करके लिखें, इसमें आप देखेंगे ना इन तीनों के अंदर आप देखेंगे ना नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर कितने, इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें कितने, सारों में आपको इक्वल अमाउंट मिलेंगे। बट यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। ड्यू टू दिस इसको एन पेंटेन कहते हैं, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या, इस आइसोमर्स की वजह से भी हमारे पास क्या केमिकल फार्मूला इंक्रीज होते गए और हमारे पास डाइवर्सिटी हमको मिली। ये आइसोमरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना, बट उनकी जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनकी एटम्स के बीच में जो है उनके फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से यानी वो उस जो कंपाउंड का जो है अलग हो जाना, ठीक है ना। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन की जो है ना साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कार्बन का जो होता है ना हमारे पास, कार्बन की जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, थोड़े स्टेबल होते हैं अच्छे खासे। तो ये स्टेबल होते हैं और सॉर्टेड हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी मिल जाती है इसकी वजह से, ठीक है ना।
मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन जो है यानी टेट्रा वैलेंसी होती है उसकी, यानी चार, यानी उसकी वैलेंसी होती है 4 और 4 उसके बाजू हो सकते हैं, कह सकते हैं एट ए टाइम वो 4 चीज़ों के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना, ना डबल ना ट्रिपल, 4 भाई, 4 4 4, ठीक है ना। तो उसकी वजह से यानी एक एट ए टाइम कार्बन यहाँ पे लगा, ऐसे कर दिया, फिर कार्बन के साथ अटैच हुआ, कार्बन के साथ अटैच हुआ, ऐसे बनाते गए बॉन्डिंग वगैरह। तो इसके बाद टेट्रा वैलेंसी, इसकी वजह से इसके जो है मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाती है। मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से हमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन्स मिल जाती हैं और उसकी वजह से हमें अलग अलग डाइवर्सिटी मिलती है। तो आइए आप लोगों को ये समझ आ गई होगी बात, ठीक है।